नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर आउटलाइन। मैं पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा, कैमरामैन आदेश मिश्रा के साथ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस करने का ऐलान कर दिया है। आज हम तहसील पुवाया के गांव उमरिया कल्याणपुर में मौजूद हैं। वहां कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, जानते हैं उनकी राय इस बारे में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र दीक्षित। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है और सही टाइम पर लिया है। जो किसान वर्ग नाराज़ था, हमारी जहाँ तक उम्मीद है अब उतनी नाराज़गी नहीं रहेगी जितना कि पहले लोग नाराज़ थे। दूसरी एक बात हम सरकार से और कहना चाहेंगे, जो गांव में आवारा पशु घूम रहे हैं इनका भी कोई बंदोबस्त अवश्य किया जाए, निश्चित रूप से किया जाए। तो इनके जो वोटों की संख्या है उसमें इजाफा होगा और लोग इनको वोट देने को तैयार हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग नाराज़ हैं। नंबर एक तो पशुओं वाली समस्या मैं बता चुका हूँ। दूसरी समस्या ये है कि जो धान गेहूँ के क्रय केंद्र लगाए जाते हैं उन पर बहुत बड़ी मात्रा में धांधलेबाजी होती है। आप लोग जानते हैं किसान कितना परेशान है और किस तरह से अनाज उगाता है, और उसकी जब अनाज की दलाली होती है उसको ज़बरदस्ती जो है छीन लिया जाता है तो उसे कितनी तकलीफ़ होती है। रात में दिन में मेहनत करके पानी लगाते हैं, खाद बोते हैं, किसी की बगैर परवाह किए हुए फसल तैयार करते हैं। तैयार करने के बाद आज गन्ना का भाव देखो, प्राइवेट वाले जो हैं केवल 200 रुपये 220 रुपये खरीद रहे हैं, जबकि गन्ना का सरकारी घोषित मूल्य 350 रुपये है। किसान को सीधे 100-125 रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी चंद दिन पहले जब हम लोग धान लेकर जाते थे मिलों में तो हमारा 1200-1300 रुपये कुंटल बिकता था। आज की तारीख में जब हमारे पास से धान निकल कर व्यापारियों के पास पहुंच गया है तो वो धान 1800-1900 रुपये में बिक रहा है। कितनी बड़ी धोखेबाजी है, इसे भी बंद करना चाहिए। किसान को अपना वाजिब हक मिलना चाहिए। जो एमएसपी आपने घोषित की है उस पर किसान को पूरा पैसा मिलना चाहिए। इसी तरह गेहूं में भी जब हम लोगों के पास गेहूं था तो उस समय थोड़ा मौसम भी ख़राब था, बारिश वारिश भी हुई, किसान ने वो सब झेली और झेलने के बाद गेहूं अपना औने पौने दामों में बेचा, 1200, 1400, 1500 तक। आज गेहूं का रेट जब व्यापारियों के पास है तो उसका मूल्य जो है 2000 के लमसम चल रहा है। तो इतनी बड़ी किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी हमारे सूबा के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इन सब चीज़ों को बंद करें, नहीं तो आपको आगामी चुनाव में बहुत नुकसान होगा। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मेरा राकेश गुप्ता, निवासी मेरी गमछड़ा। मेरी समस्या है, मेरी लाइन जो है, लाइन की बत्ती मंजूरी और 18 मंजूरी हुई, आतर लाइन क्लियरिंग हुई और वो कह रहे हैं 18 में करी गए, आज तक ले नहीं है, खम्भे लग रहे हैं और आते नहीं लगा है। हमारी निवेदन है कि मेरे खम्भे लगाए जाए और हम बत्ती लगाई जाए। आप बताइए, दो विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, सन 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार बनी है, सरकार बनी बीजेपी। ठीक, धन्यवाद। हमारा नाम चंचल मिश्रा है, ग्राम उमरिया कल्याणपुर के निवासी हैं। हमें सरकार से बहुत शिकायतें भी हैं और तहे दिल से मोहब्बत भी करते हैं हम सरकार से। ठीक है, सरकार का कोई विधायक, माननीय विधायक और जो है सांसद उमरिया कल्याणपुर में जीतने के बाद आज तक कभी देखने नहीं आया, सबसे बड़ी समस्या। उसके बाद दूसरी समस्या है जो आवारा पशुओं की है, खेतों खाते हैं और रौंदते भी हैं। माननीय योगी जी से जो है करबद्ध निवेदन हमारा ये है कि आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि आम आदमी खुद ही उनको बांध ले। जैसे 1000 रुपये प्रति गाय पे अगर दिया जाए तो कम से कम 10 गाय हम ही बांध लेंगे, क्योंकि हम बहुत जो है भयंकर तरीके से बेरोजगार है, 2-3 साल से जो है घर पे बैठे हुए हैं और हमारे भाई बांधव लोग हैं जो इस तरीके से जो है बांधने को तैयार हैं। लेकिन खाली पशुओं को खिला के आदमी क्या करेगा? तमाम नंदी इधर उधर घूम रहे हैं, उनको भी आदमी बांध लेगा अगर कुछ उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। 1000 रुपये 500 रुपये
प्रति आदमी को अगर दिया जाए तो हर आदमी उनको बांध लेगा। बाकी जो है अपने जो माननीय विधायक और सांसद जी हैं उन पर थोड़ी योगी जी को नकेल कसनी चाहिए कि गांव में आखिर जीतने के बाद जाते क्यों नहीं हैं। हम लोगों ने पूरे उमरिया कल्याणपुर गांव ने जो है योगी सरकार की बहुत भयंकर तरीके से मदद की और आज भी कर रहे हैं। हम भाजपा के जो है सदस्य हैं, लेकिन कोई सुनता है नहीं, न विधायक सुनते हैं न सांसद। माननीय चेतराम जी तो जो है जीतने के बाद आज तक उमरिया कल्याणपुर में देखने नहीं आए कि उमरिया कल्याणपुर गांव बसता कहाँ है, और यही हाल हर गांव का है। जनता बहुत बुरी तरीके से त्रस्त है विधायक और सांसदों से। आप विधानसभा चुनाव में किसे वोट करेंगे? बीजेपी करेंगे, लेकिन बशर्ते टिकट काट दी जाए। चेतराम विधायक की टिकट कतई नहीं होनी चाहिए। अगर जो है चेतराम विधायक को टिकट दी जाएगी तो हम तो वोट डालने नहीं जाएंगे, इतने जो है परेशान हैं। ठीक, धन्यवाद। पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा जी उमरिया से बोल रहे हैं। ये किसान जो हैं लोग जाते हैं और इनका गल्ला और मक्का इनका लिया जाता है, इन्हें कंट्रोल जो है कम पैसों में बिकता है इनका माल, और उसके बाद जब काश्तकार के पास चला जाता है तो बनियों का महंगा धान हो जाता है। ये इस बात पे हम जो है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ऑनलाइन हमारे किसान भाई करते हैं उनमें टाइम लगता है, और वो ऑनलाइन करते हैं आज के लिए कहते हैं 4 दिन में करते हैं, उसके बाद वो ऑनलाइन के लिए कागज़ पड़े रहने देते हैं, उसके बाद में फिर उन्हें पेंडिंग में दोबारा लेकर जाओ तब भी वे डाल देते हैं। आज महीना 2 महीना हो गया है तब से जो है हमारे कागज़ ना तैयार हैं, और उसके बाद जो है हम कागज़ सुखबीर में जाए गेहूँ कैसे बबाएँ। प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का जो निर्णय लिया है उस पर आपका क्या कहना है? उसका कहना है कि जो है जो उन्होंने निर्णय लिया है वो उनका सही है, और इस बात पे हम जो है सहमति चाहते हैं। आप ये बताइए कि 2000 विधानसभा चुनाव में जो विधानसभा 2022 में चुनाव होंगे उनमें आप किसको वोट करेंगे? भाजपा को वोट देंगे, और हम इस सरकार पर जो है खुश हैं, और लेकिन पशुओं के लिए जो है उनके लिए जो है व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। आजो। ना तुम कुछ कहा? बताइए आपका नाम। हमारा नाम मुनेश कुमार, श्री मुनेश कुमार मिश्रा है। ठीक है, उमरिया कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। बाकी हमारी भाजपा सरकार हमें सब कुछ अच्छी लगी है। हमारी भाजपा सरकार को यानी योगी जी को एक नायक, जैसे वो मूवी उठी थी अनिल कपूर की नायक, जिसमें तुरंत का तुरंत हिसाब किताब किया जाता। हम साफ और अच्छे दिल के आदमी हैं, यही कहना चाहते हैं कि योगी जी को यही करना चाहिए। जितना भ्रष्ट नेता है या जो भी जितनी बुराइयां लोगों में भरी हुई हैं, तो हम सबको ये सब देखते हुए इन्हें समझाना चाहिए कि भाई ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा चुनाव में आप वोट किसको करेंगे? विधानसभा चुनाव में हम वोट तो फिलहाल भाजपा को ही देंगे, लेकिन अगर हमारे हिसाब से नायक के हिसाब से जो काम होगा तो हमारे लिए भाजपा ही बहुत कुछ करती आई है और कर रही है। ठीक है, तीनों कृषि कानून वापस अभी भैया हम वहाँ गए थे तो हमारे यूनिट कटे हुए हैं 2 बच्चों के। ठीक है, तो महीनों से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो यूनिट वहाँ सप्लाई इंस्पेक्टर कहता है कि भैया पहले कागज गए थे वो तो वापस आ गए हैं, तुम्हारे पता नहीं कब पहुँचेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि महीना लगेगा या 15 दिन लगेंगे, तो बोले इसका कोई पता ही नहीं। यानी हराम की कमाई ले रहे हैं, नौकरी भी ले रहे हैं, चाकरी भी ले रहे हैं, रिश्वत भी दो वो भी ले रहे हैं। फिलहाल आप लोगों का ये कहना है कि योगी सरकार में जो अधिकारी हैं फिलहाल वो लमसम भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं, बहुत उन पे ज़्यादा, योगी बहुत सरकार ज़्यादा। को नकेल कसनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नायक की तरह है। यानी हिसाब किताब नहीं, ये नहीं सस्पेंड किया, ये किया, वो किया, सीधे बस उसको दोबारा जीवन में लिया ही ना जाए, बस उसे लात मार के भगा दिया जाए, चाहे वो कोई भी किसी भी विभाग का हो। जी धन्यवाद। मैं पुरुषोत्तम कुमार मिश्रा, तहसील संवाददाता पुबाया, क्लियर आउटलाइन से। तहसील पुबाया के गांव उमरिया कल्याणपुर में आज कुछ ग्रामीण मौजूद थे। आज हमने
हाँ, उनसे वो- जानी वो उनकी यहाँ राय, है। क्या उनकी समस्याएं हैं, जो लोगों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। फिलहाल तो यहाँ पर जितने लोग भी मौजूद थे, लगभग सभी ने विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। आगे भी आप लोगों को इसी तरह की अपडेट दिखाते रहेंगे।